अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे MGT 602 की GDB नंबर 1 के सोल्यूशन पे। तो सबसे पहले हम जल्दी से देख लेते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट हैं GDB की। क्लोजिंग डेट जो है वो इसकी आज ही है, यानी 16 दिसंबर। तो जल्द से जल्द सोल्यूशन जो है वो आप लोगों ने अपलोड कर देना है, क्योंकि इसका GDB का एक्सटेंड डे भी नहीं होता। तो हम देखते हैं कि क्या है मज़ीद इसमें इंस्ट्रक्शंस हमारे लिए। तो 5 मार्क्स की ये आपकी GDB है। नेक्स्ट आपके पास एक सिनेरियो गिवन है, ठीक है। ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट एक गिवन है, इसका कॉन्सेप्ट को आपने रीड करना है। आपके हैंडओवर्स में भी ये कॉन्सेप्ट गिवन है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि एंटरप्रेन्योर्स आर बर्न, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट। के एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो बर्न होते हैं, ठीक है। उनको बनाया नहीं जाता बल्कि वो बर्न होते हैं। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, ठीक है। तो हमने बताना है कि एंटरप्रेन्योर जो है वो बर्न होते हैं, एंटरप्रेन्योर पैदा होते हैं, ठीक है, वो बाद में नहीं बनते। तो आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं या नहीं। यू नीड टू राइट ओनली 4 पॉइंट्स टू क्लैरिफाई यूर आर्गूमेंट, ठीक है। तो हमने अपने आर्गूमेंट को क्लैरिफाई करना है कि डू यू एंटरप्रेन्योर जो हैं वो बर्न होते हैं या नहीं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने सोल्यूशन को। इसके सोल्यूशन पे सबकी जो राय है वो डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। अगर आप यस कहेंगे तो भी ट्रू होगा, अगर आप नो कहेंगे फिर भी ट्रू होगा, ठीक है। इस लिहाज से आपने कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने यहाँ पे नो लिखा है या फिर किसी और ने यस लिखा है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो यस में भी हो सकता है और नो भी हो सकता है। ये सबकी अपनी अपनी राय पे डिपेंड करता है कि वो क्या सोचते हैं कि एंटरप्रेन्योर जो है वो बर्न होते हैं या फिर मेड होते हैं, ठीक है, बाद में मेड होते हैं। तो इसी पे हमने बहस करनी है और बताना है कि हम इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं कि नहीं। कुछ लोग होंगे जो इस स्टेटमेंट से एग्री करेंगे और कुछ लोग होंगे जो इस स्टेटमेंट से एग्री नहीं करेंगे, ठीक है। तो दोनों के लिहाज से मैं आपको सोल्यूशन जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करूँगी। वो उन लोगों के हिसाब से भी जो एंटरप्रेन्योर्स जो है वो बर्न होते हैं, स्टेटमेंट से एग्री करते हैं, और उन लोगों के लिहाज से भी जो कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर जो है वो बर्न नहीं होते बल्कि बाद में मेड होते हैं। तो हम देखते हैं अपने सोल्यूशन को। सोल्यूशन पे जाने से पहले तमाम व्यूवर्स जो हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली GDB क्विजेज असाइनमेंट के सॉल्यूशंस इस चैनल पे मिलते रहें। होपफुली आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। हम चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन हमारे पास सोल्यूशन 1 जो है वो ये है कि आई एम अगेंस्ट द स्टेटमेंट, कि मैं इस स्टेटमेंट के ख़िलाफ़ हूँ, या मैं नहीं मतलब मेरी राय नहीं है कि मैं एग्री नहीं करती कि ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है कि एंटरप्रेन्योर्स आर बर्न, के एंटरप्रेन्योर जो हैं वो पैदा होते हैं या पैदाइशी एंटरप्रेन्योर होते हैं कुछ लोग। तो इस स्टेटमेंट से हम एग्री नहीं करते। फर्स्ट स्टेटमेंट में फर्स्ट सोल्यूशन में मैंने ये कहा है, ठीक है। तो फिर उसके अकॉर्डिंग हमने आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, ठीक है। 4 पॉइंट्स हमने देने हैं उस सोल्यूशन को डिफाइन करने के लिए, जो हमने जो स्टेटमेंट बताई है। हमने कहा है कि हम इस स्टेटमेंट से एग्री नहीं करते, ठीक है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर एक स्किल होती है जो कि हम अक्वायर्ड करते हैं, मतलब कि पैदा होने के बाद उस स्किल को हम हासिल करते हैं। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थॉट, कि ये एक एंटरप्रेन्योरशिप जो है ये एक रिजल्ट होता है हमारी सोचों का, हमारी हैबिट्स का, एक्शंस का, आर्ग्यूमेंट्स का, ठीक है। तो हम बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि ये जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप ये बर्न नहीं होते, ठीक है। जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो बर्न नहीं होते, उनकी इन बर्न स्किल नहीं होती ये एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस, बल्कि वो बाद में एंटरप्रेन्योर बनते हैं, ठीक है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, यानी कि हम उस स्टेटमेंट से एग्री नहीं कर रहे फर्स्ट सोल्यूशन में। तो सो वाइल उसको फिर थोड़ा सा हम एग्री उस पर पॉइंट देंगे कि हम क्यों उससे एग्री नहीं कर रहे। तो वही हम बता रहे हैं कि सो वाइल आई डू बिलीव दैट एंटरप्रेन्योर कैन बी थॉट एंड लर्न ओवर ईयर, ठीक है। तो हम बता रहे हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप जो एंटरप्रेन्योर होता है वो क्या करता है, वो ईयर के एक्सपीरियंस से, ठीक है, जैसे जैसे बड़ा होता है ईयर के जैसे जैसे साल गुजरते हैं उस एक्सपीरियंस से फिर वो सीखता है और फिर वो एंटरप्रेन्योर बनता है कोई भी शख्स। Most successful entrepreneurs do share common personality traits and are usually blessed by a supportive environment, ठीक है। कि वो ईयर्स के एक्सपीरियंस से बनता है, वो सीख कर बनता है एंटरप्रेन्योर, ठीक है। और स्पोर्टिव इन्वायरमेंट से, माहौल से, जैसा उसका माहौल इर्द गिर्द का होता है उससे वो सीख के बनता है, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं। तो फिर इन कंक्लूजन भी हमने वही बात की कि इट डज़ नॉट मैटर इफ़ यू हैव नेवर स्टार्टेड अ बिजनेस बिफोर, कि ये मैटर नहीं करता कि अगर आपका मतलब अगर फैमिली में पहले कोई बिजनेसमैन था, पहले कोई एंटरप्रेन्योर था, तो आप भी एंटरप्रेन्योर बर्न हो गए, तो आप भी एंटरप्रेन्योर बन गए, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि ये मैटर नहीं करता कि आपने पहले बिजनेस स्टार्ट किया हुआ था या नहीं, ठीक है। तो आप स्टार्टिंग कर सकते हैं, आप किसी भी टाइम स्टार्ट करके आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, ठीक है। तो यही बात हमने यहाँ पे बताई गई है। तो
इसको आपने राइट कर लेना है अगर आप फर्स्ट सोल्यूशन जो है वो करना चाहते हैं। 3 सॉल्यूशंस मैंने यहाँ पे आपको दिखाए हैं, बताए हैं, ताकि तमाम स्टूडेंट्स की राय जो है वो डिफरेंट हो सके, क्योंकि एक ही सोल्यूशन जो है वो तमाम स्टूडेंट्स करेंगे तो जाहिर है इंस्ट्रक्टर को भी पता होगा कि सोल्यूशन जो है वो कॉपी हुआ है, क्योंकि सब स्टूडेंट की एक तो राय नहीं हो सकती। कुछ कहेंगे कि हाँ एंटरप्रेन्योर जो है वो बर्न होते हैं, कुछ कहेंगे नहीं एंटरप्रेन्योर जो है वो बर्न नहीं होते, वो बाद में मेड होते हैं, बनते हैं। तो सोल्यूशन सेट 2 जो है वो हम देखते हैं कि टू सम एक्सटेंड देयर इज अ ट्रूथ। तो इस स्टेटमेंट में हम क्या कह रहे हैं कि हम एग्री कर रहे हैं इस स्टेटमेंट से कि एंटरप्रेन्योर जो है वो बर्न होते हैं, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट में कहा कि हम एग्री नहीं करते, उसके अकॉर्डिंग हमने पॉइंट्स दिए। अब हम कह रहे हैं कि एंटरप्रेन्योर जो है वो वाकई में बर्न होते हैं, हम उस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं, हमारी भी यही राय है, ठीक है। उसके बाद हम बता रहे हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। एंटरप्रेन्योर्स की एंटरप्रेन्योर बर्न की 2 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट इज़ द वन हु इज़ बर्न इनटू फैमिली, ठीक है। तो एक तो वो हो सकता है कि उसकी फैमिली का अपना ऑलरेडी बिजनेस था, ठीक है, तो फिर वो बर्न हुआ, ठीक है, उसने वो एंटरप्रेन्योर वो बिजनेस स्टार्ट कर लिया, तो वो एंटरप्रेन्योर बन गया, अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो ठीक है। सेकंड वो होती हैं, सेकंड टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर इज द वन हु हैज़ नो रिसोर्सेज, नो नॉलेज व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट, बट ही और शी इज़ फुल ऑफ आइडियाज़, ठीक है। और एक एंटरप्रेन्योर वो होता है कि जिसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं होता, कोई नॉलेज नहीं होता, ठीक है, वो बर्न होता है, और वो उसके पास इतने आइडियाज़ होते हैं कि वो एंटरप्रेन्योर बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन हम इसको मजीद इलेबोरेट कर रहे हैं कि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एंटरप्रेन्योर सन डॉटर हैज़ टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, हाउएवर इट बिकम्स इजी फॉर एन इंडिविजुअल हु इज़ बर्न इन द फैमिली दैट ऑलरेडी डन अ बिजनेस वेंचर टू गेट इनटू द फैमिली बिजनेस, इट इज़ बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप रन्स इन द फैमिली। तो हम इसमें वही बात कर रहे हैं कि एंटरप्रेन्योर जो है वो बर्न होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपकी फैमिली में का पहले से अपना बिजनेस है, ठीक है, अपना बिजनेस पहले से आपकी फैमिली का चल रहा है, तो आप क्या करते हैं, आप उस बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं, उसको चलाना स्टार्ट कर देते हैं, तो क्या करते हैं कि आप एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं, तो आप एंटरप्रेन्योर ही बर्न होते हैं। नेक्स्ट वन मज़ीद 2 पॉइंट्स जो हैं इसके अबाउट हमने यहाँ पे बताए हैं, तो इन पॉइंट्स को भी आपने देख लेना है और राइट कर लेना है अगर आप इस पॉइंट के साथ, इस आर्गूमेंट के साथ जाना चाहते हैं कि आप एग्री करते हैं कि एंटरप्रेन्योर जो है वो बर्न होते हैं। नेक्स्ट वन थर्ड सोल्यूशन, तो इसमें हम क्या कह रहे हैं कि यस एंटरप्रेन्योर्स आर मेड, ठीक है, हम कह रहे हैं कि एंटरप्रेन्योर्स आर मेड, तो यहाँ पे यस नहीं कहेंगे, यहाँ पे नो कहेंगे, ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है, स्टेटमेंट में हमें गिवन है कि एंटरप्रेन्योर्स आर बर्न, तो हम कहेंगे नहीं, एंटरप्रेन्योर्स आर मेड, एंटरप्रेन्योर बनते हैं बाद में, ठीक है। तो उसके लिए फिर हम उसको आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि दीज आर इंडिविजुअल हु आर पॉजिटिव एंड पावरफुल सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो वो एंटरप्रेन्योर जो बाद में बनते हैं उनमें क्या होता है कि उनकी पॉजिटिव सोच होती है, उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है। तो फिर वो क्या करते हैं कि वो अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं, तो फिर वो एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं, अपना अलग से बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। सच इंडिविजुअल्स, ठीक है, ये लोग जो अपना जिनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, पॉजिटिव सोच होती है, अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, ठीक है, वो रातों रात जो है वो एंटरप्रेन्योर नहीं बन जाते, बल्कि टाइम लगता है उनको अपना बिजनेस को ग्रो करने के लिए, अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए जो वो करना चाहते हैं। मज़ीद इसके अबाउट जो है 2-3 पॉइंट्स जो हैं मैंने राइट किए हैं, तो आप इसको एज इट इज़ राइट भी कर सकते हैं, क्योंकि सोल्यूशन 3 हैं, तो तमाम स्टूडेंट्स का डिफरेंट ही सोल्यूशन होगा, कोई 1 को पिक करेगा, कोई सोल्यूशन 2 और कोई सोल्यूशन 3, तो फिर आप इसको एज इट इज़ जो है वो भी राइट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मज़ीद सोल्यूशन के लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको MGT 602 की मज़ीद असाइनमेंट, GDB क्विज़ेज़ के सोल्यूशन इस चैनल पर मिलते रहें।